कंसंट्रेशन कोफिशिएंट। इससे पहले आप मुझे बताएं कि आपने सेपरेटिंग फनल देखी है लैब में। नो सर। चले कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे बनाने की इस तरह की ना एक यहाँ पे जो है ना वो इसका ना टैब लगी होती है, और यहाँ से ना कुछ इस तरह की शेप होती है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ना हम ऐड करते हैं वाटर। क्या ऐड करते हैं? वाटर। इधर तक जो है ना वो हम वाटर ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हम ऐड करते हैं ईथर को। नेक्स्ट टाइम यस ऐड क्या कर रहे हैं बेटा? ईथर। ईथर की जो है ना चले। अब जब हम इसको शेक करेंगे अच्छी तरह से, तो क्या वाटर और ईथर आपस में सॉल्युबल हैं? वाटर और ईथर आपस में सॉल्युबल है? नहीं है। नहीं है। तो बेटा जो हमारे पास ये दो लिक्विड्स है ना, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो इनकी ना हमारे पास दो लेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे आ जाएगा। ये नीचे वाली लेयर किसकी हो जाएगी? वाटर की हो जाएगी। और ये जो ऊपर लेयर है ना, वो किसकी आ जाएगी? ईथर की। और दरमियान में हमें क्या यस। नजर आएगा? एक लाइन सी नजर आएगी, दो मतलब ना, जहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा कि ये दोनों जो है ना वो आपस में मिक्स अप नहीं नहीं हो हुआ। रहे। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे कोई सल्यूट ऐड किया है, और वो ऐसा सल्यूट है जो इथेर के अंदर भी सॉल्युबल है और वाटर के अंदर भी सॉल्युबल है, तो फिर बेटा क्या होगा कि ये जो सल्यूट है ना, या लेट्स सपोज हमने वाटर के अंदर ना उस सल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है। वाटर के अंदर हमने यस। उस सल्यूट को क्या करवाया हुआ है? डिसॉल्व करवाया हुआ है। और उसके बाद हम ईथर ऐड करते हैं, और उसके बाद जब हम इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे ना, पहले सल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? सिर्फ वाटर। वाटर। मगर जब हमने इस कोनिकल जो स्प्रेटिंग फनल है इसको अच्छी तरह से शेक किया, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो किधर चले जाते हैं? ईथर लेयर में। यस सर। ठीक है। यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम। डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पहले सिर्फ कंसंट्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट थी? वाटर में। वाटर के अंदर। अब जो है ना वो कुछ वाटर से सल्यूट पार्टिकल मूव करके चले गए हैं किधर है? ईथर में। ईथर लेयर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में मिक्स अप नहीं हो रहे हैं। ठीक है। ये दो कौन से लिक्विड है? इमिजिबल लिक्विड है। मगर यस सर। जो सल्यूट के पार्टिकल है उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है बिटवीन टू सॉल्वेंट्स। तो लेट्स सपोज हम यस सर। कहते हैं हमारे पास जो है ना वो एक्स, लेट एक्स इज द सल्यूट। तो बेटा हमारे पास एक्स जो है वो इन वाटर भी है, और उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट किधर प्रेजेंट है? ईथर में। ईथर के अंदर। ठीक होगी बात। अब अगर हम इसकी रेशो का जो है ना वो रेशो लें, तो प्रोडक्ट यानी के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन ईथर बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन वाटर। वाटर। ठीक है। इसकी रेशो को हम किसका नाम दे रहे हैं? के पी सी का। के पी सी क्या है? पार्टीशन कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर हमने एक्स अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व किया है किसी भी लेयर के अंदर, लेट्स सपोज एक्वस लेयर के अंदर, और ईथर हम उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, तो क्या होगा? जो एक्स है, जो सल्यूट है, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा बिटवीन टू सॉल्वेंट दैट आर इमिजिबल। यस सर। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अमाउंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ सल्यूट, चाहे सल्यूट की अमाउंट ज्यादा है चाहे सल्यूट की अमाउंट कम है, मगर जो उसकी परसेंटेज होगी वो फिक्स होगी। ठीक है। फिर मतलब। मतलब ये कि हमने लेट्स सपोज 5 ग्राम ऐड किया है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो जो है ना वो 30%, और ये 30% एक्वस में आ गया, और 70% जो है ना वो किधर चला गया जी? ईथर के अंदर। अब हम अमाउंट ऐड कर देते हैं 10 ग्राम। अगेन जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 30/70। सेम होगी। वो जो है यस सर। वो
कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं इसको ना, और यस सर। नेसेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, नेसेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि सल्यूट अपने आप को दो इमिजिबल लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक फिक्स रेशियो के साथ इररिस्पेक्ट ऑफ देयर इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बात समझ आई?